दिन हरण मंगल कर गणपति कहा प्रथम निमंत्रण आपको ग्रहण करिए आज। नमस्ते भारत, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ है, मस्त है, अपनी के अंदर व्यस्त है। मैं अनिल एजुकेटर ऑफ मैथ्स आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्कॉलर्स जोन। यहाँ मेरे प्यारे गणेश जी का नाम लेकर आज हम एक शुभारंभ करने जा रहे हैं अपने ऑनलाइन। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और क्या कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। हम इस डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि जहां से भी आप क्लासेस देख रहे हो, आपको मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक सही से। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स। पिछले 8 वर्षों का जो अनुभव है एक मैथ सब्जेक्ट के अंदर, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम कोई सा भी हो, बेस्ट तो स्कॉलरशिप ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम कोई सा भी हो, मैथ्स आपको अब डर खत्म हो जाए। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे तो कि मैथ्स में जिस विद्यार्थी को बहुत सी प्रॉब्लम आती थी, वो अब प्रॉब्लम हम मिलकर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा डीपली हम पढ़ें। आपको एक एक बात का एक एक अर्थ बताते हुए मैं आपको मैथ्स को सिर्फ करवाने का मुद्दा नहीं रखूंगा, मैथ्स को आपको सिखाने और सीखने का मुद्दा के साथ में जुड़ने जा रहा हूं। जो भी बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम विजिट कराए, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। एप्लीकेशन स्कॉलर्स जोन बाय अनिल सर। ये जो क्लासेस है ये आपकी यूट्यूब पे और एप्लीकेशन दोनों पे रहने वाली। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, के अलावा मैं बता देता हूँ, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीपीओ है, एमटीएस है, यानी कोई भी एग्जाम है, सीडीएस है, एसएससी के लेवल तक मैं आपको मैथ करवाने जा रहा हूँ, प्री प्लस मेंस लेवल। इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, पंजाब पुलिस, पंजाब पटवारी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान सीईटी, हरियाणा सीईटी, कोई भी एग्जाम जहां पर मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैथ सब्जेक्ट दिखेगा, वहां आपको इसके अलावा और कोई पढ़ने की और कहीं। इस बैच के अंदर मैं क्या करवाने वाला हूं वो कंप्लीट हम चर्चा करेंगे। ये अपनी फर्स्ट क्लास है मेरे प्यारे। यहाँ शुभारंभ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैथ्स होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दो पार्ट में बटा हुआ। हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं कि मैथ्स होता है दो पार्ट में बटा हुआ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन से में? एक तो मेरे प्यारे दोस्तों होता है आपके पास अर्थमेटिक मैथ, और एक मेरे प्यारे दोस्तों होता है आपके पास एडवांस। हाँ, दो पार्ट में बंटा हुआ होता है, एक में होता है अर्थमेटिक मैथ और एक होता है आपका एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के साथ साथ हम मेरे प्यारे दोस्तों वैदिक मैथ करेंगे, जिस आज के टाइम में वैदिक मैथ से दूर होते हम उस वैदिक मैथ को भी और एक कैलकुलेशन का भी पार्ट करेंगे। कैलकुलेशन स्पीड कैसे करते हैं, बूस्ट कैसे करते हैं, वो हम काम करेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे। जो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ का वेटेज होता है, वो कोई भी काम कर लो आप, लगभग अर्थमेटिक का वेटेज वो 55%। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम करता हूं तो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ आता है, और कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें ओनली अर्थमेटिक एग्जाम आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बोला था एग्जाम कोई सा भी हो, मैथ्स आपके लिए कंप्लीट आपको यहीं से करवा दूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आपको करवा दूंगा। बार बार जो बैच परचेज करने की परेशानी है वो खत्म हो जाएगी, बार बार आपको मैथ्स से खत्म हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ोगे तब मेरे प्यारे दोस्तों आपको बहुत अच्छा फील होगा, और आप कहोगे सर हम बातों बातों में ही मैथ्स विथ डायग्राम
हमको तो पता ही नहीं चला कि मैथ्स भी इतना आसान हो सकता है क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती की कृपा से मैथ्स में आपको इतना आसान बना दूंगा कि जिसमें आपके 90% प्लस स्कोर एग्जाम के अंदर आप मैथ्स में करके, क्योंकि मैथ से अब डर खत्म, मैथ से अब मोहब्बत से, है ना। अर्थमेटिक मैथ्स है वो 55% रहेगा और एडवांस मैथ्स का वेटेज होता है आपका 45%। ये है, बात करता हूं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे मेरे एसएस, मैंने आपको बोला था मैं एसएससी सीजन लेवल तक आपको करवा दूंगा। इसके अलावा कोई एग्जाम होता है जैसे पंजाब के अंदर हो गया, राजस्थान, चंडीगढ़ पुलिस का हो गया, या कोई चंडीगढ़ की और एग्जाम जहां पर आपका मैथ आता हो, दिल्ली पुलिस का हो गया, बिहार हो गया, जहां भी आपका एग्जाम कोई सा भी हो, मैथ आपका यहीं पर सारा कुछ। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके अंदर आपका 55, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जितने एग्जाम होते हैं उसके अंदर अर्थमेटिक का वेटेज होता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, बल्कि एडवांस मैथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि अर्थमेटिक मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपकी है वाली है। अर्थमेटिक मैथ, नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, नंबरों के बारे में हम डिटेल से इनके साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में एलसीएम, एचसीएम, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन। कैलकुलेशन मेरे प्यारे दोस्तों एक मैथ्स की जड़ होती है। आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा, कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी बताऊंगा और कैलकुलेशन आपसे सर्ट्स और इंडिसेस यानी गतांक और करनी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआईसीआई। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशत हम पूरा डिटेल से पढ़े, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, मिक्सचर और एलिगेशन, मिश्रण, क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, सम्यक कार्य, इसी के अंदर पाइप और सीट से जुड़ा होता है पाइप टंकी, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, ये तीनों एक ही चैप्टर में होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये भी हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप यानी साझेदारी, एवरेज, औसत, एज, आयु और डीआई। प्यारे दोस्तों, ये अर्थमेटिक के लगभग आपके 20, ये हम 20 टॉपिक्स कंप्लीट हम एग्जाम। मैंने बोला अब कोई स्टूडेंट्स जो पंजाब पुलिस का है उसके अंदर इतने टॉपिक आते ही नहीं है, कोई स्टूडेंट्स है वो हरी एचएसएससी की तैयारी करा होगा उसके अंदर नहीं आते इतने टॉपिक्स। कोई मेरे प्यारे दोस्तों सीटी, राजस्थान सीटी की तैयारी करा उसके अंदर इतने टॉपिक्स नहीं आते मेरे प्यारे दोस्तों। बट मैं आपको कंप्लीट मैथ्स करवाने जा रहा हूं। के अलावा हम बात करते हैं एडवांस मैथ्स भी हम सीखेंगे। देखो क्या होता है, मैं ऑफलाइन के अंदर भी पढ़ाता हूं, तभी मैं एक ही बात बोल देता हूं, आप बार बार कोचिंग, बार बार कोचिंग मत करिए, कोचिंग एक बार करो, अच्छी कोचिंग करो और अच्छे लेवल की कोचिंग करो, ठीक है। और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका रोल बढ़ जाएगा। और बार बार ना करने, कई स्टूडेंट आते हैं कि सर हमें तो एचएस का बैच लेना है, ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, गाइडेंस करना। वो कहता है कि सर मेरा बैच लेना, फिर उसका 2 महीने बाद में मन कर जाता है भी मेरे को तो। अब देखो, अगर उसको पहले ही दिल्ली पुलिस का पढ़ा दो ताकि एचएसएससी ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई सिलेबस, समझ रहे हो मेरी बात को। अप लेवल का करोगे, नीचे लेवल का ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं आपको कंप्लीट, हाँ, एडवांस मैथ्स का मेरे प्यारे दोस्तों क्या रहेगा आपका, ज्योमेट्री, ज्यामिति, मेंसुरेशन, चित्रमिति। देखो ज्योमेट्री मतलब क्या हुआ, ज्यामिति। अब कई स्टूडेंट ज्यामिति क्या, ज्या मतलब इनके बारे में हम पढ़ेंगे जितना। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, उन भुजाओं के क्षेत्रफलों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कोन हो गया, ठीक है, स्पीयर हो गया, ये सारा का सारा हम छिदक हो गए, सारा का सारा हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। जी हाँ, अब कहोगे सर छोड़ के आए थे साइन थीटा से, तो मेरे प्यारे दोस्तों डर लगता था, इसलिए तो हम सर मैथ नहीं छोड़ा था। बट मेरे प्यारे दोस्त अब आपको डर नहीं, अभी हारे का सहारा जैसे श्याम बाबा हमारा है, तो हमारा श्याम बाबा की कृपा से हारे का सहारा अब आपका स्कॉलर्स बन चुके। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, अवनमन कोण, उन्नयन कोण,
आपका कैसे कोण बनता है, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर से वाला आपको नीचे तरफ देख रहा है या देख रही है, कौन बनेगा, ये सारा हम पढ़ेंगे हाइट एंड अलजेब्रा, बीजगणित, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे दोस्तों अलजेब्रा का ही पार्ट है क्वाड्रेटिक और अपने एसएससीजीएल लेवल तक की सिलेबस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको दिया हुआ है, यानी द्विघात समीकरण ही आपको दी हुई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे हम, तो पूरा मैंने आपको एडवांस मैथ करवाऊंगा पूरा। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हम पढ़ेंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जिसको हम शायद क्रमचय और संचय बोलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों स्टैटिक मैथ भी हम करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मीन, मोड, मीडियन, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम पढ़ेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर आप संपर्क कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। आप यूट्यूब पे क्लासेस भी रहेगी आपकी और टेलीग्राम चैनल को भी आप स्कॉलर्स जोन बाय अनिल आप डाउनलोड कीजिए, ताकि जो भी आपको लिंक्स है, जो भी आपके पीडीएफ्स है, वो मैं आपको इस कर सकता हूं। अब ये तो था मेरे प्यारे दोस्तों सिलेबस। अब अपनी क्लासेस कैसे रहेगी, मेरी पढ़ाने का तरीका कैसे रहेगा, कौन सा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हम आज कर। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं कि टॉपिक्स और मेरे का पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसे। मैथ्स में दो पार्ट बताए आपको, प्लस में हम वैदिक मैथ भी हम कवर। हम जो शुरुआत करेंगे वो आपकी शुरुआत करेंगे प्रथम, फिर हम करेंगे एडवांस मैथ, साथ साथ वैदिक मैथ की कैलकुलेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपको एक या दो क्लासेस के बाद में ही देखने को साथ साथ है करते रहेंगे। अर्थमेटिक मैथ्स है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका वेटेज होता है वो लगभग 55% वेटेज होता है, वेटेज। एडवांस मैथ्स का मेरे प्यारे 40% वेटेज रहता है, बट एडवांस मैथ रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। एडवांस मैथ अर्थमेटिक तो हर कोई स्टूडेंट्स कर लेता है, आपको प्लस पॉइंट कहां जाना है, आपका सिलेक्शन कौन करवाएगा, एडवांस मैथ। अर्थमेटिक मैथ तो जो कोचिंग करा है वो भी कर लेगा, जो कोचिंग नहीं करा मेरे प्यारे दोस्त वो भी कैसे न कैसे करके इसको करने का प्रयत्न करेगा। जैसे आपको मैंने बताया कि अर्थमेटिक मैथ्स है लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 20 टॉपिक है, और मैंने एडवांस मैथ्स के आपको बताया था वो आपको लगभग ये इतने टॉपिक है, मान के चलो 10 टॉपिक एडवांस। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैथ्स के टॉपिक है 30 टॉपिक। आप एक बात तो ये सोच लीजिए कि ये बैच है, ये आप कोई कहता है कि सर मैथ्स 2 महीने में, बस इंक्वायरीज आती है, आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं सिलेबस को कंप्लीट करवाने। मान के चलो मेरे प्यारे दोस्तों मैथ्स है आप सिर्फ 5 महीने, 5 महीने तक सिलेबस कवर आपका अच्छे से कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। हाँ हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कोई सोच रहा है कि सर हमारा तो 4 महीने बाद में एग्जाम है, तो मैं उनको कोशिश करूंगा कि क्लासेस आपको इतनी क्लासेस के अंदर होगा कि 5 महीने की मान के चलो लगभग 150 लेक्चर्स होंगे आपके मैथ्स के, है ना। लेक्चर्स में 2 अपलोड कर दूंगा, 3 अपलोड कर दूंगा, वो तो जैसे एग्जाम आएगा उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी बनाकर हम मिलकर प्रयास करेंगे और आपके सिलेक्ट थोड़ा सा भागीदार जरूर बनना चाहेंगे। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि 150 लेक्चर्स के साथ आपको कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा मैथ्स में, जिसके अंदर लगभग आपका मान के चलो 90 लेक्चर्स है अर्थमेटिक रहेंगे और 60 लेक्चर है वो आपके एडवांस मैथ। ये हमने पार्ट के अंदर बांट के चले। अब एक तो ऑफलाइन का क्या होता है, एक ऑनलाइन का फर्क क्या होता है। ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा हम स्पीड के अंदर आते नहीं, ऑफलाइन के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों कोई आ जाता है, कोई ऑनलाइन में भी आपके डाउट लिए जाएंगे। आप मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर है इस मेरे को आप कोई भी आपको डाउट आए, कोई आए या आपकी कोई राय है, क्योंकि कहीं से भी आप क्लासेस देख रहे हो मेरे को नहीं पता, तो मेरे को आप कांटेक्ट करके आप मेरे को वो कुछ भी कह सकते हो, राय दे सकते हो कि सर आप इस प्रकार से पढ़ाइए,
मेरे प्यारे दोस्तों ये बात नहीं है कि मैं 8 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं 100% हूँ या मैं बहुत कुछ ज़्यादा सीख चुका हूँ। नहीं, हम मिलकर सीखेंगे और सीखते जाएँगे। कुछ मैं आपको सिखाऊँगा, कुछ मैं आपसे सीखता भी जाऊँगा। ऑफलाइन के अंदर तो क्या होता है डाउट्स होते हैं तो क्लियर कर लेते हैं। लेकिन 8 साल का जो ऑफलाइन के अंदर जो डाउट्स आते हैं, वो मैं डाउट्स नहीं रहने दूँगा, वो ऑटोमेटिक आपके साथ है साझा करता जाऊँगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मेरे हमेशा 100% बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ उम्मीद और आशा करूँगा और शायद मैं विश्वास है मुझे, मैं पूर्णतः रूप से इसका भी उत्तर करूँगा। तो 150 लेक्चर्स के साथ मैं आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पढ़ाऊँगा जिसमें 90 लेक्चर्स आपके अर्थमेटिक के रहेंगे और 60 लेक्चर है वो रहेंगे। हाँ, अब मेरे प्यारे दोस्तों इतना टाइम कैसे लग जाएगा? इतना टाइम आपके लिए इससे लग जाएगा कि मैं एक टॉपिक होता है प्यारे दोस्तों, एक टॉपिक होता है उस कम से कम 200 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूँ। अगर मैं टॉपिक वाइज बात करता हूँ, टॉपिक वाइज तो आपको लगभग 200 क्वेश्चन मैं ऑन बोर्ड करवाऊंगा आपको। बोर्ड के ऊपर आपको 200 क्वेश्चन प्लस मेरे प्यारे दोस्तों 150 क्वेश्चन की आपके लिए प्रैक्टिस सीट दूं। प्रैक्टिस सीट भी आपको 150 क्वेश्चन यानी मेरे प्यारे दोस्तों 350 एक टॉपिक इसके अंदर एसएससी बीएससी एयर क्वेश्चन पंजाब पुलिस भी आएगा, हरियाणा पुलिस भी आएगा, हरियाणा सीईटी भी आएगा, सारा कंप्लीट मेरे प्यारे दोस्त 350 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन मैं खुद अपने हाथ से करवाऊंगा, 150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीट दूंगा ताकि आप भी क्वेश्चन करो। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों एक वो कहते हैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल करवा सकते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपका कुछ नहीं होगा। और आजकल तो स्टूडेंट्स का ऑनलाइन का सिलेक्शन रेशियो कम होने का ये रीजन है कि कोई हो सकता है अभी भी देख रहा होगा बच्चा ईयरबड्स लगा के लाइब्रेरी के अंदर या कहीं भी बैठ के मैथ्स को पेन से करता नहीं है, वो जैसे जीके सुनता है ना इससे करके बैठ के अभी हाँ लाइब्रेरी के अंदर आराम से बैठा है, वैसे मैथ्स को भी करने की कोशिश करता है ना। ये अपनी हैबिट है, बदल लीजिए। आप भी हंस रहे हो मुझे पता है, मुस्कुरा रहे हो आप भी, ठीक है भी हाँ मैं भी ऐसी पढ़ती हूँ, मैं भी ऐसे पढ़ता हूँ, तो अपनी आदत को सुधार लीजिए। मेरे कनेक्शन धीरे धीरे आपके दिल से जुड़ रहे हैं और मुझे आप दिखाई दे रहे हो इस कैमरे में। मेरे प्यारे दोस्तों मेरा चेहरा कम दिखाई दे रहा है, आपका चेहरा दिखाई ज्यादा दे रहा है ना। तो टॉपिक वाइज मैं आपको 350 करवाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। अर्थमेटिक की लगभग मेरे टॉपिक आपके क्वेश्चन 350 एक टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए 10,000 प्लस के लगभग अराउंड में आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। कंप्लीट आपको मैं 10,000 प्लस आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अर्थमेटिक और एडवांस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीईटी सारा एनटीए बेस्ड सारा कंप्लीट आपका इसके अंदर आ जाएगा। ये पढ़ाने का मेरा तरीका रहेगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी छोड़ सकते हो और मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कर सकते। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, चलो छोटी सी शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे और क्या कुछ पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो मैं आपके साथ लाइव चर्चा करता रहूंगा। तो कुछ नई बातें अगर छूटी है या कोई डिस्कस करना रह गया है तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप कोई बैच परचेज कर सकते हो विद टेस्ट सीरीज वगैरह सारा का सारा आपको। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो आपको ये तो लेक्चर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको जो प्रैक्टिस सेट है जो हम टेस्ट सीरीज बात करेंगे वो भी इसके अंदर आपको साथ में मिलेगी। टेस्ट सीरीज है वो आपको टॉपिक वाइज भी मिलेगी, टॉपिक वाइज भी मिलेगी और आपका जैसे कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो मिसलेनियस क्वेश्चनों के साथ मैं 10 मॉडल पेपर है वो भी आपको दे दूंगा। और जितना स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग जो भी आपको चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर आपको सेंड करूंगा, पूरे एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। चाहे बैच परचेज किया हो चाहे ना किया हो वो एक अलग बात है, सबको मिल जाएगा मेरे स्टडी मटेरियल। हाँ जी।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं अपने टॉपिक का। तो टॉपिक का शुभारंभ करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूं कि मेरे प्यारे +2 मार्क्स आए। मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा, मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक नहीं बताऊंगा, हम इस टॉपिक से बात करते हैं, बट मैं धीरे धीरे आपको बातों ही बातों में उस टॉपिक तक ले जाऊंगा और आपको खुद को आभास होगा, आपको खुद को फील होगा, सर मुझे पता है कि आप स्टार्ट है करने वाले हो। यही चीज हम पढ़ाने का मेरा एक तरीका रहता है, चाहे मैं ऑफलाइन के अंदर पढ़ाऊं, चाहे यहाँ मैं शुरुआत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मैथ्स के अंदर आपको +2 के अंदर आपके आप कहोगे के अंदर हमारे कितने मार्क्स आए। मैंने ये पूछा है कि मार्क्स। अब मेरे प्यारे दोस्तों कोई बोलता, छोटी छोटी बातें बताऊं, बातें आपको बताऊं तो आपको नॉलेज डिलीवर करें। एक पढ़ाना, एक पढ़ना, एक सिलेक्शन लेना अच्छे इंसान की वो नहीं होती है। एक इंसानियत भी होना जरूरी है, एक अच्छा नागरिक होना जरूरी है मेरे प्यारे। मैंने पूछा आपसे, कोई स्टूडेंट बोलता है कि प्लस ये चीज तो मार्क्स में फर्क है, डिफरेंस क्या डिफरेंस। मार्क्स का तो मतलब क्या होता है भाई, इसका मार्क्स का तो मीन होता है अंक, और इस नंबर का क्या होता है, अर्थ होता है, क्या होता है, रैंक। अब कोई स्टूडेंट बोल देता है मेरे 300 नंबर आए। अब उसने 300 नंबर बोला है ना, इसका मतलब क्या है, उसकी रैंक आई है 300, रैंक आई है। अगर वो बोल देता है कि 300 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब उसके 300 अंक आए हैं। ये चीज आप मेरे मार्क्स में और नंबर के अंदर भाषा में बोल देते हैं, अभी नंबर आया है अभी, ये हम बोल देते हैं, बट अब नंबर का अर्थ होता है रैंक, मार्क्स का अर्थ होता है अंक, अंक आई। चलो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और हम चर्चा करते हैं कि मान लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो केंद्र है, मैंने पूछा कि आपके कितने मार्क्स आए। मैंने आपसे पूछा आपके कितने मार्क्स आए। आपका सभी का स्टूडेंट्स का जवाब आया, सर हमारे तो मार्क्स पूछा है ना, अगर मैं मार्क्स या अंक पूछता हूं ना तो आप बताते हो कि कोई स्टूडेंट बोलता है कि 72%, कोई जिसने कोरोना काल में किया होगा वो बोलेगा 9% आए हैं, कोई बोलेगा 85%। उन्होंने कोरोना काल में 10वीं की है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो सारे के सारे जीडीएस तो जरूर लग गए, गवर्नमेंट जॉब तो जरूर लग, है ना। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे तो 6 आए हैं, 2 आए हैं, 9 आए हैं। कोई एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो इस बात को पकड़ लेगा और वो 300। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा तो अनिल सर से पढ़ा होगा, वो दोबारा क्लास देख रहा है, तो वो ऐसा पकड़ जरूर लेगा, सर आपने तो मार्क्स पूछा। हाँ, तो आप नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेना +2 में कितने मार्क्स आए हैं, वो हमेशा जवाब हमेशा परसेंटेज। तो मैंने तो आपसे तो पूछा क्या है, मार्क्स पूछा है, आपने जवाब किस में दिया है, परसेंटेज में, तो पहला ही क्वेश्चन आपका गलत है ना। मैंने पूछा क्या है, जवाब दिया करो हाँ या ना, जहां भी बैठे आप क्लास देख रहे हो वहां पर मेरे प्यारे दोस्तों साथ साथ में आप गुनगुनाओ जरूर, आप साथ साथ बोलो जरूर, आप मुस्कुराओ जरूर मेरे प्यारे दोस्तों, और हाँ या ना का जवाब आप जरूर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपसे मार्क्स पूछा था, आप सभी स्टूडेंट परसेंटेज में बताया, और सभी का सभी आप सभी का पहला क्वेश्चन है वो आपका गलत है, हो गया है। हाँ, पहला क्वेश्चन गलत होना, अगर सही होता तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई संकोच नहीं करना, छोटे से छोटा क्वेश्चन। वो अब्दुल कलाम जी ने कहा था ना, एक क्वेश्चन पूछने वाला उस टाइम तो 5 मिनट के लिए मूर्ख, बट मेरे प्यारे दोस्तों जो नहीं पूछता और मन में रख लेता है वो पूरी जिंदगी भर मूर्ख। मैं ये नहीं कहता कि आप पूछो, आप कोई संकोच है, कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप डिस्कस जरूर करें। मार्क्स है अंक, 86% किसी, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोल दिया कि मेरे 300 कितने अंक आए हैं, 300 अंक।
और किसी एक लड़की ने बोला कि लड़की, हाँ, ठीक है, हाँ, उसने बोला कि 99% आए हैं, 99%। तो बताओ पार्टी आप मेरे से लोगे या भावना से पार्टी लोगे, बताइए। अब ऐसे मत बोलना, लड़के तो बोलेंगे कि सर हम तो पार्टी आपसे ही ले लेंगे उनसे, वो तो क्या करेगी, गोलगप्पे, आप कुछ अलग पार्टी करो, नहीं मिले। तो ये 300 अंक है। अब हम क्या कुछ अलग होता है, क्या डिफरेंस होता है। मैंने बोला कि मेरे 300, उसने बोला आपके 99%। तो पार्टी बताओ कौन देगा, आप सोचो, पार्टी देगा क्योंकि 99%। हाँ, बिल्कुल आपका जवाब है, आप यही सोचोगे और मैं भी यही सोचता था कि 99% वाला पार्टी देगा इन मार्क्स। छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद में आपको पूरा डिटेल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये एक दुकान है, दुकान के अंदर मान लो सेठ है, सांवरा बैठा है। कौन बैठा है? सेठ सांवरा बैठा है। और इधर एक दुकान और है, इधर एक दुकान और है मेरी, उसके अंदर मान लो मैं बैठा हूं। ये मैंने तो कमाई मेरे प्यारे दोस्त, मान लो 1 लाख रुपए। कितने रुपया कमाया? 1 लाख रुपए। इस दुकानदार वाले ने, इस सेठ सांवरे ने मेरे प्यारे 20,000 रुपए कमा लिया। तो बताओ प्रॉफिट के अंदर कौन है, प्रॉफिट के अंदर कौन है? आपका जवाब आएगा कि सर आपने 1 लाख रुपए कमाया है, वाली क्या बात है, आप ही रहोगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सोचा, कुछ ही यही थी, दिख भी रहा है कि 1 लाख वाला है और मैं भी यही सोचता कि एक, बट मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है चीज, कहां से आया, कैसे आया? मेरे प्यारे दोस्तों बात को सुनो, पहले मैंने आपको बोला 390, आप डायरेक्ट नहीं कह सकते जब तक, कब तक, तब तक, जब तक आपको आउट ऑफ नहीं पता। हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों स्टूडेंट्स के 300 अंक आए हैं, हो सकता है वो अंक 300 में से ही आए हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर 300 अंक आए, कितने में से आए? 300 में से आए, यानी कितने में से आए? क्या ये मूल बात है क्या? अरे आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। ये तो क्या है भाई? ओरिजिनल वैल्यू है, मूल बात है ये आउट ऑफ कितने में से आए? 300 में से आए। है कितने? 300। आए कितने? 300 में से। परसेंटेज निकालना है, आप गुना में 100 करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 300 300 कैंसिल, ये तो 100% हो गए। अब इस लड़की के, भावना के तो बेचारी के 99% ही आए हैं, मेरे तो 100% आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों पार्टी तो, अब ऐसे दोगे, ठीक है? तो यहां पर कितने आए? 100% आए। प्यारे, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं सोचता हूं 20,000 रुपए कमाए, 20,000 रुपए कमाए, इसने 1 लाख रुपए, इसने 20,000 रुपए कमाया, इसने कितना कमाया? 1 लाख रुपए। अब ये 20,000 रुपए कमाया, ये 1 लाख रुपए, बट कमाया कितने में से? आउट ऑफ कितना है? हो सकता है इस 1 CR लगा के, 1 करोड़ की इन्वेस्ट करके फिर 1 लाख रुपए कमा रहा है। और इसने 20,000 रुपए, आजकल जो दुष्ट गेम चल रहे हैं मेरे प्यार, हो सकता है ड्रीम 11, 50 रुपए टीम बनाकर, उसने 50 रुपए की टीम बनाकर भी इसने कितने रुपए कमा लिए मेरे। वो आजकल आईपीएल भी सेशन रहा है, ये ड्रीम वाले है ना, ये गलत है। और इनको प्रमोशन फिर करते हैं। एक वो बुजुर्ग पहले कहते थे ताश के अंदर होता जुआ खेल, वो ऑफिशियल था, अभी हम डायरेक्ट जुआ बोलते थे। लेकिन आजकल बच्चों में इतनी लत लत लग चुकी कि एक 49 रुपए का, फिर ये सोचते हैं कि यार 49 रुपए लग गया आप लोग, 50 रुपए, ठीक है। इस प्रकार हो सकता है अगर आ जाए करोड़ों की बात, गलत है। तो एक भारत को, मैं कहता हूं कि भारत सरकार को इन
वो है, ड्रीम्स है, सर्किल 11 है, इस प्रकार के बहुत से 2-3 ही नाम बताए तो इनकी ज़्यादा एड आती है, ठीक है? तो ये एक बहुत ज़्यादा गलत, और देखो गलत बच्चे के साथ नहीं हो, खुद चाह रहे हैं, ठीक है? बच्चे खुद चाह रहे हैं, अगर बच्चे किसी को ड्रीम 11 को या उन माई सर्कल को इतना अप्रोच ना ही करें, इतनी एप्लीकेशन डाउनलोड ही ना करें या उनको इतना प्रोत्साहित करें ही ना, तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अरे दूसरी बात बैन करना चाहिए। और आजकल क्या है कि जो हम भारत के लिए खेलते हैं या जो इंडिया के लिए आइकॉन है, वो भी इनकी एड करते हैं, कोई अच्छी शिक्षा की एड, और मार्केटिंग और बहुत होती है, तब मैं बात ये, हम भी एड करते हैं, हम भी प्रमोशन करते हैं, बट एड एक लेवल की होनी चाहिए। फिर ये सोचता है कि उन, देखो जब तक आईपीएल खत्म होते हैं ना, तो कम से कम मेरे प्यारे दोस्तों हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे होते हैं, बता दिए उसका इतना गया, वो इतने घाटे में आ गया, उसने लास्ट में आपको कुछ नहीं है। अरे तो है ना, ये चीज है, ठीक है? इसने मेरे प्यारे दोस्तों 1 लाख रुपया लगाया, क्या लगाया भाई इसने? 1 लाख रुपया। अब इसने 49 रुपए के 20,000 रुपए आया, इसका 1 करोड़ लाख लगा के कितना आया? हाँ जी, हाँ, इसने 1 करोड़ लगा के 1 लाख रुपया कमाया, तो अब प्रॉफिट किसको हुआ? आप तो कहोगे सर इसमें 50 लगा, प्रॉफिट तो यहाँ पर 20,000 रुपए वाला ज्यादा दिखा रहा है। प्रॉफिट तो किसको हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो ज्यादा हुआ ना, प्रॉफिट किसको हुआ? इसको ज्यादा हुआ। तो प्रॉफिट किसको हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट तो फिर 1 लाख वाले को थोड़ा ही हुआ, प्रॉफिट तो इसको ज्यादा हुआ। तो हम बात किसकी करें? हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके आउटकम्स कितनी आई, आउटकम्स कितनी, कहां से आपको, जैसे यहां पर 300 मार्क्स आए, कितने में से? 300 में से ही आई, इसको डायरेक्ट कहोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला एक मूवी देखने चले, क्या देखने चले? एक मूवी, ठीक है? मूवी में मेरे प्यारे दोस्तों मैंने एक कोई थिएटर था, उस मूवी के अंदर मैं नहीं जा पाया। मैं उस मूवी, मैंने आपको क्या बोला कि बताओ विद्यार्थियों मूवी कैसे रही? आपने बोला कि सर आपने टिकट करवाई हो और मूवी का मजा ना आए, ऐसे तो बात ही नहीं हो सकती। मूवी बड़ी मस्त थी। मैं कहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्त कोई स्टूडेंट स्टूडेंट मूवी देखने के साथ साथ में कुछ क्राउड्स हो ना तो ज्यादा मजा आता है, ठीक है? अब क्राउड्स के अंदर आप सब समझ सकते हो कि कौन सी क्राउड चाहिए हम, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला मूवी, आप बोले अभी कितने वहां स्टूडेंट आए थे? आपने बोला कि सर स्टूडेंट्स वहां पे लगभग आए हुए थे 450 एक स्टूडेंट। अब मेरे प्यारे दोस्तों 450 स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो मेरे को डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि वहां पे 450 स्टूडेंट, वहां पर फिर बैठने के लिए कितने स्टूडेंट्स की जगह थी, ठीक है? कितनी सीटें खाली थी, वहां पे सीटें कितनी लगी हुई थी। तो मेरा क्या होगा, क्वेश्चन बहुत करने का मन करेगा और मैं बहुत क्वेश्चन भी करूंगा आपसे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर यही बात आप बोल दो कि सर वहां पर स्टूडेंट्स लगभग 70% स्टूडेंट आए थे, कितने आए थे? 70% स्टूडेंट आए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको और क्वेश्चन करने की जरूरत रहेगी क्या? फिर मेरे को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 70% स्टूडेंट आए थे, तो 30% स्टूडेंट क्या थे वहां पर, जगह खाली थी। कितने परसेंट खाली थी? 30%। और क्वेश्चन ही नहीं पड़ेगी अगर मेरे को ये बात आप बता दो तो। फिर मेरे को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अगर वहां पर बैठने के लिए 1000 स्टूडेंट्स की सीट लगी हुई है ना, तो 700 स्टूडेंट तो वहां पर आए थे। कितने स्टूडेंट आए थे भाई? 700 स्टूडेंट आए थे। और 300 स्टूडेंट क्या थे भाई? एब्सेंट। डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, बता। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार को आपको पता चल गया होगा, आभास भी हो गया होगा मैं आप कौन सा टॉपिक
बात करने जा रहा हूँ। मैं आपके साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ मेरे बहुत ही शानदार और तीन टॉपिक जिसका नाम है मेरे पर्सन, इसका नाम है पर्सन, परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत। क्या होता है प्रतिशत? क्या होता है परसेंटेज, प्रतिशत? प्रतिशत मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बोलूं ना, एक वर्ड बोलूंगा शानदार, क्या, द, अगर मैं लिख दूं इसको तो द हार्ट ऑफ मैथ, द हार्ट ऑफ, यानी पूरे गणित की क्या मेरे प्यारे दोस्त, गणित क्या क्या होती जान होती है, द हार्ट होता है। हार्ट की शेप ऐसे होती नहीं है, ठीक है, ऐसे होती नहीं है हार्ट की शेप। ये साइंस वाली मैम बताएंगे आपको कि हार्ट की शेप कैसे होती है। चलो मैं साइंस का स्टूडेंट्स, मेरे प्यार दोस्तों, शेप होती है, ठीक है, बट ये हम बना दिया है किसने, अशिकाओं ने, क्या कि हार्ट की शेप है ऐसे। अब देखो द हार्ट ऑफ होता है, फिर भी एक तीर निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, एक तीर निकाल देते हैं। ये तीर मेरे प्यार दोस्तों अलग करने के लिए, इसको अलग करने के लिए बना होता, इसी का निशान प्रतिशत भी होता है। प्रतिशत का जो लोगो होता है क्या होता है, यही होता है। और इसका तात्पर्य ऊपर वाला दिल, इसके लिए तात्पर्य दिल नीचे वाला, और बीच में ये होता है द हार्ट ऑफ मैथ्स। पूरे गणित की ज्ञान होती है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। चाहे कोई भी टॉपिक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे टाइम एंड वर्क बात करें, प्रॉफिट बात करें, यही बात करें, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से किया तो मैथ्स का 60%, 60% सीख लिए। यह मेरे प्यारे दोस्तों आपको सटीक और स्पष्ट जवाब भी देता है। परसेंटेज होता है वो आपको सटीक और स्पष्ट जवाब भी देता है। हाँ, सटीक और स्पष्ट जवाब आपका देता है परसेंट। प्रारंभ करेंगे हम धीरे धीरे। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिशत होता है, द हार्ट ऑफ मैथ्स होता है, पूरा सटीक और स्पष्ट जवाब देता है। सटीक और स्पष्ट जवाब का तात्पर्य क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये चीज आपको परसेंटेज है, मार्क्स है, अगर ये बात बोल दी जाए कि 86% आए, 86 का मीन ऑटोमेटिक पता चल गया कि 86% नंबर का मीन पता चल गया कि 86 मार्क्स आए, कितने में से आए, 100 में से आए हैं। 99 का श्योर हो गया कि कितने में से आए, 100 में से आए हैं। 85 का श्योर हो गया कि 85 कितने 100 में से आए हैं। 72 का श्योर हो गया, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, वो होता है 100 होता है। यहाँ पर श्योर हो गया कि 72 आए हैं, कितने में से आए हैं, 100 में से आए। बट ये 300 अंक बोल दिया, मैंने बोला 300 अंक आए, बट यहाँ पर श्योर नहीं हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों कितने में से। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज होता है वो द हार्ट ऑफ मैथ्स का है, और सटीक और स्पष्ट जवाब देता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता रहा हूं मेरे, जैसे किसी स्टूडेंट ने बोला कि मेरे तो 70% है, मेरे तो कितने परसेंट आए, 70% आए। इसका मीन ये हो गया कि उस 70 अंक आए हैं, कितने में से आए, 100 में से आए, कितने में से आए हैं, 100 में से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक पता लगा सकते हो, अगर इसके 100 में से 70 आए हैं, अगर एग्जाम इसका 200 का रहा होगा, मान के चलो कि एग्जाम इसका 200 का रहा होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके कितने आए होंगे, आप कहोगे सर एग्जाम 200 का हुआ, यानी कितने गुना हुआ, 2 गुना हुआ। अगर आपका 2 गुना एग्जाम हुआ है तो उसके मार्क्स भी तो डबल करने हैं, यानी उसके एग्जाम में फिर कितने हो जाएगा, 140 आएंगे में से। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं कह दूं कि आपके 300 है, कितने हैं भाई, 300 में से कितने बढ़ेंगे, तो 300 में से कितने बढ़ेंगे, यानी 100 का 300 क्या हुआ, 3 गुना हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों मार्क्स भी 210 आए। अगर कोई परीक्षा 500 अंकों की हुई होगी तो 7 पंजा 35, 350 आए होंगे,
750 अंक आए होंगे। ये क्या चलता है, ये है किसमें, ये मेरे प्यारे दोस्तों रेशियो में है। इसमें है, रेशियो में है। रेशो, रेशो को हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। मैंने आपको बोला था ना भी अनुपात समानुपात हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी हो मेरे प्यारे दोस्तों, देश से जुड़ा हुआ है। और अनुपात और समानुपात की जो उत्पत्ति है वो एक परसेंटेज से ही हुई थी। कहां से हुई थी, परसेंटेज से हुई थी। और परसेंटेज में यहीं से हुई थी। हाँ जी, परसेंटेज से हुई थी और यहीं से हुई थी। देखिए जरा बात को समझिए आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बोला कोई परीक्षा है कि 80%, अगर 80% आए इसका मीन क्या हुआ कि 100 में से आए हैं। कितने में से आए हैं, 100 में से आए हैं 80 अपॉन में। अगर कोई परीक्षा 500 की थी, आप कहोगे सर ये कितने गुना हुआ है, 5 गुना है। ऊपर भी क्या हो गुना होगा, 5 गुना हो गए, तो उस अंक कितने बन गए, 400 अंक। कितने अंक हो जाएंगे, 400 अंक। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, अगर उसके मान लो कि मेरे प्यारे दोस्तों उसके 75% आए, कितने परसेंट आए, 75%। अगर उसके 75% आए तो बताओ उसके अंक कितने हैं, जरा जरा बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन यदि 75% अंक है तो बताओ उसके अंक कितने आए यदि उसकी परीक्षा है वो 500 अंकों की है। कितने अंकों की है, 500 अंकों। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, 500 अंकों की है मतलब कितने गुना हुआ है, 5 गुना। तो ऊपर भी कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना। ऊपर भी कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना। अब 75 को 5 से गुणा कर दो, 75 को 5 से गुणा, 7 पंजा 35, यानी 350 और पंजा पंजा 25, यानी कितना हो गया 300। तो उसके अंक कितने आए, तो 70 अंक आए। अब एक चलो मन में आ गया तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं पार्ट करवाता हूं आपको कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का पार्ट क्या है, कोई भी आपका ये 75 क्या है, ओड है ना। कोई भी ओड नंबर, कोई भी ओड नंबर, ओड नंबर मतलब विषम नंबर। विषम नंबर अगर 5 से गुणा होता है, इससे 5 से, 5 फिक्स है आपका, 5 से गुणा होता है कोई भी ओड नंबर, तो आप क्या करोगे, संख्या का आधा कर दो। क्या कर दोगे, संख्या का आधा कर दो। संख्या का आधा करके दशमलव है, जो डेसिमल है उसको आप हटा दोगे। अब जैसे 75 है, गुणा में 5 है, 75 का आधा क्या हुआ, अंतर है यानी 76 है, उसका आधा 38 होता है। तो 75 का आधा क्या हुआ, 75 का आधा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 37.5। क्या हुआ, 37.5। आप पॉइंट हटा दोगे तो आंसर क्या आया, 300। आंसर क्या बन गया आपके पास, 300। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैंने बोला 23, 23 गुना में 5 है, 23 क्या है, विषम है। 23 क्या है, विषम। 23 का आधा कर दो, 23 का आधा क्या होता है, 22 का आधा 11, तो 23 का आधा 11.5। ये पॉइंट हटा दो, आंसर क्या आ गया, 1। तो इस प्रकार हम आपको वैदिक मैथ का कैलकुलेशन का पार्ट है वो भी मेरे प्यारे दोस्तों साथ साथ करवाते जाएंगे। अगर आपको नीड है कि हाँ सर कैलकुलेशन की आप एक्स्ट्रा क्लास बना के डाल दो, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी बना डाल दूं। जैसे आप कहोगे वैसे मैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके साथ है करेंगे। ठीक है जी। अब देखो ये चीज तो अनुपात के बारे में पढ़ा रहा था, अभी अनुपात आया कैसे। अनुपात ये चीज आप सीख कि अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वो यहीं से होता है। रेशियो यहीं से बनता है। जैसे कोई स्टूडेंट्स है, वो है ये मूल हो गया, उसके मान लो 70 आए तो 70 आए। अगर 200 का हो गया तो इसके कितने आए, देखो इधर कितने से गुणा हुई है, 2 से गुणा हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों अनुपात होता है, अनुपात का ये लोगो होता है इस प्रकार का। ठीक है, जो अनुपात होता है वो वैल्यू बराबर के इक्वल मानी जाती है, इसे ठीक है। इसका मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, एक मल्टीप्लायर क्या होता है, फैक्टर। देखो इसको 2 से गुणा किया, अगर इसको 2 से गुणा किया है यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2 से गुणा किया है तो आपको राइट हैंड 2 से गुणा करनी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2 से गुणा किया है तो इधर भी आप मेरे गुणा करोगे तो 40 आ गया, कितना आ गया 140। इसी प्रकार अगर इसको कितने से गुणा करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 300 आ गया। फिर भी कितने से गुणा होगी, 3 से गुणा होगी तो 10 आ गया, ये कितना आएगा 3। इसी प्रकार आपका अनुपात की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई थी अनुपात की उत्पत्ति, परसेंटेज से इस प्रकार आपकी उत्पत्ति हुई थी। और अनुपात में वो कहते हैं कि कोई भी संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, अगर आप उसको काटते हो
दो अनुपात को सेम संख्या से काट सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैं कंप्लीट है ना, ये आपको अनुपात के अंदर जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा फुल डिटेल के साथ। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल करवा देता हूँ, ये 300 है, 200, ठीक है। मैंने बोला कि समान संख्या से आप काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो से आप जीरो काट दीजिए। ऐसा नहीं है कि इसको 3 से काट दो, इसको 10 से काट दो, ना ना ना, मैथ के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ना इंसाफी हो जाए। कोई समान संख्या से काट दो, समान संख्या यानी 3 से काटा, काटा तो कितना आया, 7 आया। 3 से इसको काटा तो कितना, 10 आया। अब कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अगर वो टेस्ट 100 का ना होके 10 का होता ना, तो 70 ना आके कितने आ जाते, 7 आ जाते। अगर वो 100 का होता तो एक जीरो मैंने इधर लगाई है, तो इधर भी लगा दो, कोई फर्क नहीं। बट अगर वो एग्जाम उसका 10 का होता तो उसको कितने आते भाई, 7 मार्क्स के अनुपात थे। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो कुछ नया सीखने को मिला होगा परसेंटेज के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, पहले उस बैच की आधारशिला रखूंगा, उस टॉपिक की आधारशिला रखूंगा, और उसके बाद में आपको धीरे धीरे उस राह की तरफ आपको लेके चलूंगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे जो थोड़ा सा हम आगे और पढ़ते हैं कि अनुपात जो परसेंटेज है, परसेंटेज के बारे में छोटी सी बातें और हम सीख, ये परसेंटेज है ये कैसे है। देखो, प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है, प्रति मतलब क्या होता है, प्रति मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है प्रति मतलब, एक। पर मतलब क्या होता है, एक। सेंट मतलब या सत मतलब क्या होता है, यानी एक वैल्यू कितने में से, 100 में से, इसलिए तो बटा में हम 100 लगाते हैं। यानी पर मतलब हो गया एक, सेंट मतलब हो गया, देखो विराट कोहली ने, तो सेंट कहां से आया, सेंट का मीन क्या हुआ, यानी एक बटा में 100 आपका क्या कहलाता है, 1%। क्या कहलाता है, 1%। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार कोई स्टूडेंट्स कहता है, देखो पर मीन एक, सेंट मतलब 100। अब देखो, पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब क्या होता है, प्रति, ये रहा प्रति। कई बार अपने नहीं बोलते, शॉपिंग करने जाते हैं कि प्याज क्या रेट है, 100 रुपए प्रति। प्रति का लिए फिर वो क्या लगाता है, ऐसे स्लेस लगाता है, प्रति के लिए वो क्या लगाता है भाई, स्लेस लगाता है, और फिर वो क्या बोल देता है, केजी बोलता है, यानी 100 रुपए पर केजी, यानी पर मतलब क्या हो गया, सेंट मतलब क्या हो गया, 100 इक्वल टू क्या आ गया, एक। यानी 1% क्या हो गया, 1/100। अगर मेरे प्यारे दोस्तों जैसे 100 कोई बर्फी के टुकड़े हैं, क्या भाई 100 बर्फी के टुकड़े हैं, और मुझे पता है आप इस बैच को पढ़ने के बाद में बर्फी के 100 टुकड़े नहीं, डिब्बे जरूर लेके आओगे। मैं इतनी आपके साथ है दावा हो रहा है, वादा करता हूं कि कोचिंग नहीं, सिलेक्शन के लिए पधारो, यही स्कॉलर्स टैगलाइन। ये 100 है, 100 में से एक पीस, 100 बर्फी के टुकड़े हैं, 100 बर्फी के टुकड़े, एक टुकड़ा मैंने खा लिया, मीन मैंने क्या कर लिया, 1% खा लिया, क्या कर लिया, 1%। अगर मेरा मन कर गया, मन तो करता है कि लग गई है 200 है, तो 200 है तो भाई मैं कितने टुकड़े खाऊंगा, कितने टुकड़े खाऊंगा मैं, 2 टुकड़े खा लूंगा। 2 टुकड़े का मीन क्या खा लिया मैंने, 2%। क्या खा लिया, 2% खा। अगर मेरा मन इतने हुआ, ठीक है, तो 3/300, 3 मीन 300। अब देखो ये बात गड़बड़ी हो गई ना, यहां पर तो आपने 2 से गुणा कर दिया, यहां से 2 से गुणा, ना ना ना, तब आपका 2% नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे 100 में से 2 टुकड़ा करते हो ना, तो आपका कितना होता है, परसेंट। सेंट मतलब क्या हो गया, 100 हो गया, सेंट मतलब क्या होता है, 100। 100 में से 2 टुकड़े खाना, 2%। 100 में से 3 टुकड़े खाना, क्या होगा, क्या होगा, 3%। अगर 100 में से 4 टुकड़े खा लिए, कितने टुकड़े खा लिए, 4 टुकड़े, मेरे प्यारे दोस्तों इसका मीन क्या हुआ, 4%। तात्पर्य, 100 में से 4 टुकड़े खाना, 4%। 100 में से 3 टुकड़े खाना, 3%। 100 में से 2 टुकड़े खाना, 2%। मान लो मेरा यही मन नहीं है भाया, मेरा मन यही नहीं भाया, तो मान लो कि ये टुकड़े, आपकी जो सेक्शन वाली मिठाई है ना, उससे शुगर नहीं होती, मेरे को नहीं ले आना चाहिए, ठीक है, वो बड़ी अच्छी लगती है। आप चाहे प्यारे दोस्तों
कलाकंद फॉर्मूला, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा इतना सिलेक्शन वाला वो कह है ना। आ जाओ, अगर मान लो कि 90 आ गया 100, मैंने 90 टुकड़े खा, 90 टुकड़े खा लिए, 90%, क्या भाई 90% है खा लिया, 90% है खा लिया। अब देखो, अगर बात करता हूं मैं 100 टुकड़े, पूरी के पूरा डिब्बा लाए थे, मैं अकेला ही खा गया, ठीक है? यानी 100 पीस थे, 100 के 100 पीस खा गए, 100 टुकड़े थे, 100 में से 100 खाना, यानी मेरे प्यार दोस्तों 100% क्या होना भाई 100%। और अगर मेरे प्यार दोस्तों 100 के 100 खा लिए मैंने, तो यहां 100 से 100 कट गया, तो आप कहोगे सर एक और इक्वल टू क्या आ गया 100% आ गया। तो पूरा एक डिब्बा आया या नहीं आया, यही मेरे प्यारे दोस्तों परसेंटेज की जड़ है, यहां पर आपकी रख दी। एक का मान होता है 100% और 1% का मान होता है 1/100। मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोली मैंने, सुनिए जरा, मैंने आपको बताया है 1% का मान होता है वो एक होता है पहली बात तो ये। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि 100% होता है वो होता है 100/100, जो कट के मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने आता 100% होता है वो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट में मेरे प्यारे दोस्तों अपनी अपने माता पिता को फिक्र को मेरे प्यारे दोस्तों फकर में बदलना है, तो आपको डट कर मेहनत करनी हो, अलगर्जी नहीं करना। ऐसे नहीं है कि आज की कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज का काम आज पे टास्क बनाओ कंप्लीट। इस पे भी हम आप स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि कैसे हम रिवीजन करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों 100% का मान क्या आ गया, एक आ गया। 100% का मान क्या आ गया, एक। अब 1% का मान 1/100, 100% का मान एक। अगर 100% का एक है तो 200% का कितना होगा। अब देखो, अब जो अनुपात का सिलसिला है वो यहां से शुरू हो जाता है। 100% एक है यानी कितने गुना हुआ, 2 गुना। अगर इधर 2 गुना हुआ तो इधर भी 2 गुना होगा और 2 हो जाएगा, यानी 200% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 300% कितना होगा, आप कहोगे सर 300% क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो अगर मैं बात करूं कि 400%, 400%, 400% कितना होगा, 4 हो जाएगा। 500% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 1000% कर लूं कितना होगा, 10 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप सोच रहे हो कि आ रही है, आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि जो करवा रहा हूं, मेरा एक हर एक शब्द आपके लिए अमृत है। आगे जो आपके टॉपिक्स आएंगे, जो आपकी क्लासेस आएंगी, इन पर इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। और तब मैं आपको बोलूंगा कि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर उस दिन भाई चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था ना, टाइम कह रहे थे हम आ रहा है, आज आपको सोच रहे हो कि अरे ये डायरेक्ट आप कहां से लिख रहे हैं, और मैं आपको उस टाइम डायरेक्ट लिखता हुआ नजर आऊंगा और आप कहोगे सर मेरे को वो दोबारा क्लास देखनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी मन लगाकर आप पढ़ लीजिए, अच्छे नोट्स आप बना लीजिए। कार का कितना आया, 10%। अब एक बात और समझ आई क्या, कि 100% का मान है क्या। अरे देखो कि मैंने आपको बोला कि 100% का मान क्या है, ये आपको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बताई थी। एक वर्ड मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आर पार गुणा की उत्पत्ति तो आपको बता दिया, दूसरी उत्पत्ति में आपको आज बता रहा हूं कि परसेंटेज से हुई थी, उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुणा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड आप सभी जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो आपने यहां सोचा कि 1% का मान 1/100, ये बटा में क्या मैं एक लगा सकता हूं क्या, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके बटा में मैं एक नहीं लगा सकता। हर किसी के नंबर में तो मैं बट्टा में एक लगा सकता हूं, ये रेशनल नंबर होता है। ये मैं नंबर सिस्टम पर भी आपको बताऊंगा। मेरे 1% का अगर बटा में एक करता हूं तो 1/100 होता है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 100 एकम 100, यानी ये 100% हो गया। क्या हो गया भाई, 100% हो गया। एक एकम एक, यानी 100% का मान क्या आ गया, एक आ गया। 100% का मान क्या आ गया, एक आ गया।
यही देखो क्या 100% का मान एक। ये मैंने पूरा देखो आपको डिटेल के साथ है, एक एक चीजें से आपको बारीकी से मैंने बताया था। ये देखो पूरा डिटेल के साथ आपको 90% 100% कैसे आया है पूरा डिटेल से बताया था। तो अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं 100% का मान एक आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकते हो। ये रहा दोस्तों, 100% एक एकम एक, तो 100% का मान क्या आया एक। 200% का क्या आ जाएगा आपका, इधर भी लेफ्ट साइड में 2 से गुणा हुई, राइट साइड में गुणा होगी, तो मान क्या आ जाएगा 2 का मान। क्या अरे हाँ या ना, क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना का आप जवाब जरूर दीजिए। किसी को कोई दुख तकलीफ, देखो आप सारी बातें जो मैंने बताई है हम अच्छे से हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, उसके बाद में हम देखो क्या चीज है। मैंने आपको बताया 1% होता है वो आपका 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100 होता है। 1% 1/100 होता है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बात पूछता हूं, मेरी क्या 0.5 है तो आप 5/10 लिख सकते हो क्या? 0.5 है इसको आप 5/10 लिख सकते हो। 0.3 है इसको आप क्या लिख सकते हो? 3/10। मेरे प्यारे दोस्तों अगर 0.27 है तो आप 27 अपॉन में देखो 2 के बाद में दशमलव है, आप लगा दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 27 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो इसी प्रकार मेरे दोस्तों 1% को आप क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर 1% को हम लिखेंगे 1/100 और हम इसको लिख सकते हैं 2 ये लिख सकते हैं। हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें राय ही ये बात लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हो तो अगर 1% का मान 1/100 है और इसको तो 0.01, ये जो फॉर्म होती है ये आपकी फॉर्म होती है परसेंट। कौन सी फॉर्म होती है? परसेंटेज। ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेंगे हम मेरे प्यारे दोस्तों, बाइलैंग्वेज में चलेंगे। और जो ये फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। यानी हम इसको क्या बोलते हैं? जो फ्रैक्शन होता है इसको हम बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। परसेंटेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। जो फ्रैक्शन होती है जो फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम बोलते हैं भिन्न रूप, इसको हम बोलते हैं डेसिमल रूप, जो दशमलव। यानी कहने का तात्पर्य यहां से एक बात तो आपके सामने आ गई निकल के, कोई भी परसेंटेज है उसको आप मेरे प्यारे दोस्तों फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, और कोई भी फ्रैक्शन है उसको आप डेसिमल लिख सकते हो, या कोई भी डेसिमल नंबर है उसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और उसको आप परसेंटेज में भी। यहां तक ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर है, हो गई होगी। कोई भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन को आप डेसिमल में। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मेरे प्यारे दोस्तों इन जो होता है वो होता है आपका अंश बटा में हर। क्या होता है? अंश बटा में हर। यानी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर मेरे प्यारे दोस्तों स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है? हाँ, अंश बटा में हर, न्यूमिनेटर अपॉन में ड्योमिनेटर। क्या होता है अभी? न्यूमिनेटर अपॉन में ड्योमिनेटर। ठीक है? हाँ, थोड़ी सी डॉक्टरी वाली आ जाती है लैंग्वेज तो, है ना? ठीक है। न्यूमिनेटर अपॉन में, तो अंश बटा में हर। तो हर होता है वो क्या होता है? हर होता है मेरे, मैंने आपको अभी भी बताया था, स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि जो हर होता है कितने में से मार्क्स आए वो हम बटा में लिखते हैं। यानी इसका मीन वो आपका हर होता है वो आपकी मूल संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मूल संख्या होती है, मूल संख्या होती है, या इसको हम बोल देते हैं वास्तविक मान होता है। वास्तविक मान होता है, या हम इसको बोलते हैं क्या होती है, या हम मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको क्या बोल देते हैं भाई? ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोल देते हैं? ओरिजिनल वैल्यू बोल।
ओरिजिनल वैल्यू बोल देते हैं। और जो अंश होता है, तो आपका न्यूमिनेटर होता है, अंश होता है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू। इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू का मीन या तो बढ़ी हुई संख्या या घटी हुई संख्या। क्या बोल देते हैं? या तो बढ़ी हुई संख्या या घटी हुई। अंश को क्या बोलते हैं? बढ़ी हुई या घटी हुई संख्या। हर होता है मूल संख्या, ओरिजिनल वैल्यू यानी वास्तविक मान। मेरे, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको। अंश क्या होता है? बढ़ी हुई या घटी हुई संख्या। हर क्या होता है? मूल संख्या यानी वास्तविक संख्या। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि 3/5 रुपया मेरे पास आया। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि 3/5 रुपया आया। इसका मीन मेरी पॉकेट में पहले कितने रुपए था? 5। पहले कितना था? 5। 3 और आ गया तो अब मेरी पॉकेट में जमा कितना हो गया? 8 रुपया। यानी 8 रुपए हो गए। किसके रिस्पेक्ट हुआ है? 5 के रिस्पेक्ट हुआ। यानी मेरे प्यार दोस्तों, 5 से 3 जुड़ के कितना हो गया? 8। इसको हम बोलते हैं मेरे प्यार दोस्तों स्केलिंग फैक्टर। क्या बोल देते हैं? स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्केलिंग फैक्टर को, स्केल का मतलब मापना, ठीक। माप तोल करने के बाद में जो आए वो हम स्केलिंग। ये मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी चीज की आपको कोई समस्या आई है, ये अपनी आज पहली क्लास है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज छोड़ सकते हैं, या मेरे प्यारे दोस्तों दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो कि सर इस प्रकार हमें थोड़ा सा और पढ़ाइए। ठीक है, ये अपनी पहली क्लास है। तो देखो, कोई चीज को पता नहीं चलता, ऑफलाइन में तो हम बच्चे को टैगल कर लेते हैं का लेवल कितना है, तो कितनी बातें समझ आ रही है, कितनी नहीं आ रही। तो आप मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन है, कैसे आपको समझ में आया, कैसी आपकी क्लास लगी, हौसला अफजाई जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो दाद जरूर देना। आपकी जो मेरे प्यारे दोस्तों एक होती कमेंट सेक्शन होता है, उसके अंदर आपकी जो अप्रिशिएट होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वही हमारी एनर्जी है, वही हमारी जोश और जुनून, और वही हमारा एक विटामिन का काम करती है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लास लेकर और शानदार कंटेंट के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने मैथ्स मेरे साथ पूरे 5 महीने बिता लिए, तो मैं आपको कहता हूं दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा। बस उस गार्डन के अंदर और किसी को मत बैठ, सिवाय सरकारी नौकरी। ये मेरा आपसे वचन है। और जो क्लास बच्चा अंत तक देखेगा, जो बैच अंत तक करेगा, मेरे प्यारे दोस्तों, वो सरकारी नौकरी अवश्य हासिल करेगा। इस मैं ये आपसे विश्वास करता हूं, आशा और उम्मीद करूंगा कि आप जिस प्रकार पहली क्लास का आगाज किया है, आप अंत तक वैसे ही बने रहेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों का जो जोश और जुनून है, वो स्टार्टिंग में तो चरम सीमा पे होता है, और अंत तक धीरे धीरे वो क्या होती है, चरम सीमा है, वो गड़बड़ा जाती है। और स्टार्टिंग में तो मिशन स्टार्ट, कॉपी वगैरह पेन लेके सब कुछ अच्छे से बैठते हैं, पर धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। तो आपको गायब नहीं करना मेरे प्यार दोस्तों, आपकी चमक है वो अलग तरीके से मैं देने का काम करूंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जो बच्चा 5 महीने कोई भी कंपटीशन का बैच है, अगर उसमें लग जाए, जरूरी नहीं है कि मैं मेरी बात कर रहा हूं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, कहीं भी पढ़ो आप, सभी टीचर्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, कोचिंग होती है वो बेस्ट होती है मेरे प्यारे दोस्तों। बट आपको मेहनत, लगन, स्वास्थ्य और धैर्य के साथ आपको काम करना। कैसी लगी क्लास, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। क्या मेरी स्पीड कैसे थी पढ़ाने की, स्लो पढ़ाऊं, तेज पढ़ाऊं, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने साथ मिलजुल जाएंगे, आपको पता चलने लग जाएगा। जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर नहीं किया, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और मेरे प्यारे दोस्तों जो यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अंदाज के अंदर शानदार कंटेंट। तब तक पढ़ते रहिए, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।